ਸੜਕ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 46% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ अगर फस्ट एड की लोड़ है तो फस्ट एड दे के नीयर बाय हॉस्पिटल पहुँचाना। अगर एक्सीडेंट होने ते ट्रैफिक लगता है तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। तीजा काम ओवर स्पीडिंग रोकनी है तां जो एक्सीडेंट घट होने के चांस बढ़ जाए। सर एक्सीडेंट तो अलावा जिदा कोई रोड ते क्राइम होंदा है जां कोई ਜਿਹੜੇ क्राइम हैगा कोई ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਐਸਐਫ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੇ ਨੇ ਹਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ 'ਚ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 6 ਮਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਅਦਾ पंजाब ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ रंगला पंजाब। कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है तो उसमें मैं ये सरकार से अनुरोध करूंगा कि कोई भी मुद्दे पे पहले विचार विमर्श करके फैसला लें ताकि इस तरीके की सिचुएशन ना पैदा हो। मुझे लगता है सरकार भी अच्छे के लिए ही चाहती होगी। जब अच्छे के लिए चाहती है और जिसमें बच्चों का टीचर्स का एजुकेशन की भलाई है तो उसमें खुल के चर्चा क्यों नहीं? पहले चर्चा करें उसके बाद फैसला लेने क्या समस्या। देखिए इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी के तौर पर ही बनाया गया था और 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दोनों की साझी राजधानी बना दिया गया था कुछ समय के लिए और अलग अलग समझौते में भारत सरकार के साथ राजीव लोंगोवाल जी समझौता हुआ उसमें बड़ा स्पष्ट था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। इस पे विचार करें और चंडीगढ़ जो कि पंजाब का है पंजाब को देने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करें। सर और उसमें लोगों का इतना बुरी तरह से नुकसान हुआ है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार खुल के मदद करेगी। तो मैं वो मुद्दा अपने स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाना चाह रहा था जो लिस्ट भी हो गया था कल लेकिन वो नहीं। हमारे देश में हर 8 मिनट के बाद एक बच्चा किडनैप हो रहा है गायब हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा ये सिस्टम फेल हो रहा है। हमारी महिलाएं किडनैप हो रही हैं गायब हो रही हैं उनको वेश्यावृत्ति में भीख में इन चीज़ों में धकेला जाता है। तो उसके लिए सरकार को कारगर कदम होने जा रहा है। उस सेंसस में कॉलम होना चाहिए जो मैं मांग करने जाऊंगा कि जिसमें लिखा हो कि गुआचे या जो मिसिंग लोग हैं उसके बारे में आए ताकि सही पहचान हो पाए कितने लोग मिसिंग है वो सरकार जो बीमारियों का कारण बनती है उसके लिए उचित कदम क्यों नहीं हम उठा रहे उसके बारे में मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा। संसद नहीं चल पा रही है आज दूसरा दिन है किस तरीके से आप देख रहे हैं लोगों के जो मुद्दे उठाने थे वो नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए पूरे ओपोजिशन ग्रुप ने भारत सरकार से मांग की है कि जो SIR का मुद्दा है उसके ऊपर संसद में खुले दिल से चर्चा हो। परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भारत सरकार ने कहा कि वो उस पर बिल्कुल चर्चा करने को तैयार है और वो टाइम निर्धारित करेंगे लेकिन कल जब ओपोजिशन ने उनसे पूछा कि आप समय बताइए तो उन्होंने कहा हम बताएंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम संशय क्यों पैदा कर रहे हैं जब भारत सरकार इस मुद्दे पे चर्चा करवाना चाहती है तो करवाए क्योंकि ये मुद्दा देश के हित का देश के इलेक्टोरल सिस्टम को इम्प्रूव करने का है। तो चर्चा हो खुल के चर्चा हो ताकि संसद भी चले और लोगों के सामने सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए। सर आप एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं लेकिन जिस तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा गरमाया था किस तरीके से आप देखिए जो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मुद्दा है एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का मुद्दा है तो उसमें मैं ये सरकार से अनुरोध करूंगा कि कोई भी मुद्दे पे पहले विचार विमर्श करके फैसला लें
ताकि इस तरीके की सिचुएशन ना पैदा हो। मुझे लगता है सरकार भी अच्छे के लिए ही चाहती होगी। जब अच्छे के लिए चाहती है और जिसमें बच्चों का, टीचर्स का, एजुकेशन की भलाई है, तो उसमें खुल के चर्चा क्यों नहीं? पहले चर्चा करें, उसके बाद फैसला लेने में क्या समस्या है? लेकिन सर, जिस तरीके से अगर बात करें चाहे चंडीगढ़ का, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो हरियाणा लगातार कुछ दिनों से मांग कर रहा था कि अलग विधानसभा जो है वो बनाई जानी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको खारिज कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं? पंजाब की जीत हुई है, पंजाब का हक है चंडीगढ़ पर। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी के तौर पर ही बनाया गया था और 1966 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में दोनों की साझी राजधानी बना दिया गया था कुछ समय के लिए। और अलग अलग समझौते में भारत सरकार के साथ राजीव लोंगोवाल जी समझौता हुआ, उसमें बड़ा स्पष्ट था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा। 40 साल हो गए, अभी तक वो नहीं हुआ। तो भारत सरकार को मैं अनुरोध करूंगा कि इस पे विचार करें और चंडीगढ़ जो कि पंजाब का है, पंजाब को देने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करें। सर, वैसे पंजाब के कौन से मुद्दे थे जो आप संसद में उठाना चाहते थे, लेकिन हंगामा की भेंट जो है आपके मुद्दे चढ़ रहे हैं? देखिए, मैं जो पंजाब में जो बाढ़ें आई हैं और उसमें लोगों का इतना बुरी तरह से नुकसान हुआ है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार खुल के मदद करेगी, तो मैं वो मुद्दा अपने स्पेशल मेंशन के माध्यम से उठाना चाह रहा था, जो लिस्ट भी हो गया था कल, लेकिन वो नहीं उठा पाया। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे देश के बच्चों की और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, कि हमारे देश में हर 8 मिनट के बाद एक बच्चा किडनैप हो रहा है, गायब हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा ये सिस्टम फेल हो रहा है। हमारी महिलाएं किडनैप हो रही हैं, गायब हो रही हैं, उनको वेश्यावृत्ति में, भीख में, इन चीज़ों में धकेला जाता है। तो उसके लिए सरकार कोई कारगर कदम उठाए, कुछ करे। अभी सेंसस होने जा रहा है, उस सेंसस में कॉलम होना चाहिए जो मैं मांग करने जाऊंगा कि जिसमें लिखा हो कि ग्वाचे या जो मिसिंग लोग हैं उसके बारे में आए, ताकि सही पहचान हो पाए कितने लोग मिसिंग है, वो सरकार उचित कार्रवाई कर सके। और इसके अलावा पंजाब में और ख़ासतौर पे जो दिल्ली में दूषित हवा है जो बीमारियों का कारण बनती है, उसके लिए उचित कदम क्यों नहीं हम उठा रहे, उसके बारे में मैं मुद्दा उठाना चाहूँगा और साथ साथ और चीज़ें देखेंगे।